पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल के दिन हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिनिका भुइया शर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए थे, उन्हें तब लग रहा था कि ये आरोप सिर्फ राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगे। एक बार चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएंगे, उनके बाद ना तो हिमंता बिस्वा शर्मा इन आरोपों पर कोई जवाब देंगे या जो भी बयानबाजी होगी वो राजनीतिक मंचों तक सीमित हो जाएगी। लेकिन हुआ एकदम इसके विपरीत। 6 तारीख को ही हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका भुइया शर्मा ने एफआईआर दर्ज करा दी। 6 तारीख के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा फ्रंट फुट पर खेलने लगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस मामले में किसी भी तरह से पवन खेड़ा को नहीं बख्शेंगे। उन्होंने तमाम सबूत दिखा दिए। 24 से 48 घंटों के भीतर पूरे देश को यह पता चल गया कि पवन खेड़ा ने जाली और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। फर्जी पासपोर्ट दिखाए, फर्जी उन्होंने प्रॉपर्टी की डिटेल दिखाई। मामला दर्ज होने के बाद जब देश को भी यह बात पता चल गई तो यह मामला असम से बाहर आ गया। दिल्ली में इस मामले की गूंज थी, पूरा देश इस पर ध्यान देने लगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक यह मामला सीमित नहीं रह गया। हालात ऐसे बने कि दिल्ली पुलिस और असम पुलिस पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए जाती है। पवन खेड़ा भाग निकलते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। फिर वहां पर कुछ दिनों छुपे रहने के बाद बाहर आकर वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं कि वो डरे नहीं हैं, लेकिन खुद भी बयान में कह देते हैं कि मैं अंडरग्राउंड हूं और मैं पुलिस को अवॉइड कर रहा हूं, मतलब डरे हुए हैं, मतलब वो सामने नहीं आना चाहते हैं। ये सब कुछ चल रहा था। फिर तेलंगाना हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल भी मिल गई। अब हिमंता बिस्वा सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है ट्रांजिट बेल के खिलाफ। इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बात बोल दी। हिमंता कहते हैं कि जब तक पवन खेड़ा जिंदा रहेंगे उनका आखिरी दिन असम की जेल में बीतेगा, क्योंकि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं हिमंता दा की भाषा में कहूं तो पेलूंगा, हिमंता मामा की भाषा में। इस पूरे मामले में एक चीज जो कहीं ना कहीं मिस थी, जो कहीं ना कहीं अब तक सामने नहीं आई थी, वो थी राहुल गांधी की मौजूदगी। 5 अप्रैल से 15 अप्रैल होने जा रहा है। जब वह ये वीडियो देख रहा है 14 अप्रैल हो गई है। राहुल गांधी खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। जब ये बात मुझे जो अपनी सूत्रों से मिल रही है, जो मेरी रिपोर्ट्स कह रही हैं, राहुल को जब पता चला कि पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर हो गई है, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी से इस बारे में बातचीत की और अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें बताया कि किस किस कारण से एफआईआर हुई है, क्या आरोप लगे हैं और किस तरह पवन खेड़ा ने फर्जी दस्तावेज दिखाए हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में पवन खेड़ा को अकेले छोड़ दिया, सिवाय इसके कि वो तेलंगाना सरकार में जाकर सेफ हो गए, मतलब गिरफ्तारी से बच गए। लेकिन अदालत में जिस तरीके से पवन खेड़ा बार बार फंस रहे हैं, उन्होंने वो अपनी पत्नी का वहां पर आधार कार्ड भी दिखाने की कोशिश की, वो भी बाद में शुरू में आया कि भाई फर्जी आधार है, लेकिन बाद में ट्रांजिट बेल उन्हें मिल गई। अब इसके खिलाफ दो चीजें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है हिमंता सरकार, वहां ट्रांजिट बेल इनकी कैंसिल हो सकती है, और नहीं भी होती है तो असम तो जाना पड़ेगा बेल लेने के लिए। ट्रांजिट बेल भी 1 हफ्ते की मिली है। असम की कोर्ट से अभिषेक मनु सिंघवी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन रेगुलर बेल मिलते हुए यहां पर पवन खेड़ा को नहीं मिल रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है BNS 338 338, जो कहती है कि जालसाजी में 10 साल के ऊपर की और आजीवन सजा तक का प्रावधान है, और जहां भी 7 साल से ऊपर का मामला दर्ज होता है सजा वाला, वहां पर आपको बेल नहीं मिलती। पहली बार में तो नहीं मिलती, आपको एक बार जाकर जेल से होकर आना होता ही है। तो या तो असम जाएंगे पवन खेड़ा, असम जाएंगे तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करके रिमांड मांगेगी, क्योंकि भाई असम पुलिस तो ये तथ्य रखेगी असम सरकार की, हमें जानना है कि पवन खेड़ा के पास ये कहां से आए हैं दस्तावेज, पवन खेड़ा ने ये क्या दस्तावेज खुद तैयार किए हैं, ये तमाम बातें होंगी। तो वो तो रिमांड मांगेंगे, और ये बात पवन खेड़ा को भी पता है कि रिमांड कोर्ट दे देगी। कहानी कहां फंसी, कहानी यहां पर फंसी कि पवन खेड़ा पहले अकेले लड़ रहे थे। जब उन्हें समझ में आया कि अब ये लड़ाई वो नहीं लड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने सीधे तौर पर
राहुल गांधी तक अपना मैसेज भिजवाया। जो मेरे पास खबर पहुंची है, उस मैसेज में पवन खेड़ा ने ये कहा कि अगर, क्योंकि इतने दिनों तक राहुल सामने नहीं आए थे, गांधी परिवार ने हाथ नहीं रखा था, तो पवन खेड़ा ने कहा कि अगर अब मुझे बचाया नहीं जाएगा, चूंकि ये मैंने अपने लिए नहीं किया है, ये पार्टी के कहने पर किया है, तो मैं सीधे ये बात सामने आकर कबूल कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा और पुलिस के पास भी बता दूंगा कि ये मैंने किसके कहने पर किया है। ये बात सभी को पता है, ये पवन खेड़ा का कोई व्यक्तिगत यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया है, पार्टी के सर्वे सर्वा कौन है। जब पवन खेड़ा ने ये सीधे संदेश भिजवा दिया राहुल तक, तो अब 10 दिन बीत रहा है लगभग, और राहुल गांधी का अब आया है बयान। ये बयान आप देखिए, राहुल का ये बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि द प्रेजेंट सीएम ऑफ असम इज द मोस्ट करप्ट इन द कंट्री, ही विल नॉट एस्केप द लॉ, हिज अब्यूज ऑफ स्टेट पावर टू हैरेस हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड क्रिटिक्स इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हेमंत बिस्वा शर्मा को कह रहे हैं कि वो कानून नहीं मान रहे हैं, वो सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें बाकी सब इन्होंने और कहा कि द क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड हैव टू बी प्रोब्ड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, द पावर ऑफ रूल ऑफ लॉज आर द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। एक लाइन जो उन्होंने आखिरी में की है, कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स विद पवन खेड़ा विल नॉट बी इंटिमिडेटेड। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ है। अब आप एक बात बताइए, 10 दिन से मामला चल रहा है, आज 10 दिन बाद ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ है? कांग्रेस पार्टी तो पवन खेड़ा के साथ डे 1 से है। ये बताया किसे जा रहा है? हेमंता को भी पता है कि कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा के साथ है। ये सिर्फ और सिर्फ पवन खेड़ा के लिए ट्वीट किया गया है, पवन खेड़ा को बताने के लिए किया गया है कि आप धैर्य मत खोइए, हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे और आपको इस जेल की चक्की पीसना ना पड़े, उससे बाहर निकालने के पूरे प्रयास में जुटे हुए हैं। राहुल ने यह भी रिपोर्ट आई है कि अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर कांग्रेस के सभी वकीलों को कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, लेकिन पवन खेड़ा को इस संकट से बाहर निकालो, क्योंकि खेड़ा फंसे तो बखेड़ा होगा और बखेड़ा गांधी परिवार में होगा। पवन खेड़ा ये बात कबूल कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे कि उन्होंने किसके कहने पर किया है, क्योंकि ये जो काम हुआ है ये अकेले पवन खेड़ा नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा संगीन आरोप एक ही परिवार लगवाता है और वो है गांधी परिवार। नेतृत्व ही राहुल गांधी का है। तो अब राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर पर पवन खेड़ा के लिए ये बताना पड़ा कि मैं आपके साथ हूं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। लेकिन हालात ऐसे दिख नहीं रहे हैं कि पवन खेड़ा बच पाए। देखते हैं आगे क्या होगा इस मामले में। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए कि वो एक परिवार के कहने पर कानून को भी तोड़ देते हैं, जालसाजी कर जाते हैं, धोखाधड़ी कर जाते हैं, और ये सब करने के बाद भी खुलकर कोई नेता उनके सामने नहीं आता है। ये परिवार कभी उनका साथ नहीं देता है। इंग्लिश में कहावत है ना कि यूज एंड थ्रो, आज वही हाल पवन खेड़ा का हो गया है। यूज एंड थ्रो की श्रेणी में आ गए पवन खेड़ा। अब राहुल का एक ट्वीट अगर पवन खेड़ा के लिए संजीवनी है तो पवन खेड़ा को भाई बधाई हो। बाकी राहुल के ट्वीट से पवन खेड़ा और उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनसे वो बचते हुए नजर नहीं आ रहे।